जय हिंद। तो आज हम लोग नए साल में हम लोग मिल रहे हैं। आज जो है कि 2026 जो कि अब स्टार्ट हो चुका है। 2026 1 जनवरी 1 जनवरी महीना 1 2026 यह डेट जो है कि अब स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो है कि नए साल आने वाले जिंदगी के लिए जो है कि हमारे यह नया साल है। ठीक है, नया साल जो है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। हमारी जर्नी जो है कि एक बार जो है कि हम लोग फिर इससे अपनी जिंदगी को नए जर्नी के हिसाब से हम लोग अब इसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो आप जो है कि ये कामना करें या उम्मीद करें कि आने वाले जो आया है 2026 में, इसमें हमारी जिंदगी में जो है कि अधिक से अधिक जो है कि खुशियां आए। ठीक है, यह जो है कि आप अपने आप से उम्मीद लगाना। ठीक है, अपने आप से और स्वयं से संकल्प लेना कि हम जो है कि इस वर्ष में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जो है कि प्रत्येक वर्ष जो है कि यह साल आपका बदला जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि 2025 था, अब 2026 आ गया, 2026 आ गया। तो आप जो है कि अपनी लंबे समय से जो है कि आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जो है कि 2026 में आप कोशिश करिएगा कि आपका जो है कि निकल जाए। आपकी जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, वह 2026 के अंदर ही आप उसको पूरा कर लेंगे। तो आपको यह लगेगा कि मेरा जो है कि 2026 यह सही गया है, मेरी जिंदगी का यह जर्नी 2026 यह सही जो है कि बीता है। तो सभी लोगों को अब जो है कि बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं जो है कि आपका नए साल के दिन के अवसर पर आप सभी को जो है कि जय हिंद, जय भारत। आप जो है कि आपकी जिंदगी में बहुत सी सारी खुशियां हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके लक्ष्य है, मैं चाहूंगा कि उम्मीद करूंगा कि आप जो है कि 2026 के अंदर में ही उसे जो है कि पूरा कर लें और अपने जिंदगी का यह जो है कि 2026 या आप जो है कि यह सिद्ध कर देंगे कि मेरी जिंदगी में जो जर्नी आई थी 2026 की, यह मेरी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण जो है कि परिवर्तन ला दिया था। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की 2026 में। ठीक है, अब हमारा जो है कि लक्ष्य रहेगा 2026 का। इसके अंदर में हम लोग अपने जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन करते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, और आप भी अपने आप से जो है कि यह संकल्प लेना कि मैं भी कुछ करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ले रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, हमारा जो है कि दिल्ली सल्तनत का यह अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का यह दूसरा यह शासक है। इससे पहले हमने इसका संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, तो नए साल है, थोड़ा सा कम ही पड़िएगा। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है। अब जो है कि नए साल स्टार्ट हुआ, तो आज जो है कि ज्यादा थोड़ा सा लेक्चर अधिक चलेगा, इस पर आप जो कि लेक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, जर्नी स्टार्ट करिए 2026 की। हैप्पी न्यू ईयर। विश्व फैमिली दिवस, वर्ल्ड फैमिली दिवस जो है कि 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो है कि ये अलाउद्दीन खिलजी है, तो हम खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक, तो जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, देखिए कुछ इतिहासकार तो यह मानते हैं कि
सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। ये इतिहासकार अपना अपना विचार देते हैं, लेकिन ज्यादा इतिहासकार का मत यही है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा जो है कि मंगोलों ने आक्रमण किया था। टोटल जो है कि 6 बार, 6 बार जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था। ठीक, मंगोलों ने टोटल 6 बार आपका आक्रमण किए थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में अभियान हुआ, सॉरी मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो है कि अभियान जब करता है तो इसके अभियान को इतिहासकार 2 भागों में डिवाइड करके जो है कि पढ़ते हैं। 2 भाग में यह डिवाइड करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जिसे बचपन का नाम था अली गुरसास्प, अली गुरसास्प जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का ये नाम था। ठीक, तो इसका जो है कि इतिहासकार इतिहासकार 2 भागों में से बांटते हैं। ये जो है कि इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जब अभियान हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहासकार जो है कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के अभियान। तो हम लोग देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। जब अलाउद्दीन खिलजी आपसे केवल न तो उत्तर भारत न केवल दक्षिण भारत पूछा जाए, इसमें से दोनों अभियान को छोड़ दीजिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यदि केवल आपसे यह प्रश्न बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का भारत में जो कि प्रथम अभियान कौन सा था, प्रथम अभियान आपको पहचानने के लिए दे देगा कि आप जो कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम जो अभियान है उसे पहचानिए। तो प्रथम जो कि अभियान करेगा आपका तो देवगिरी पर 1296, 1296 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान शुरू होता है। भारत में, वह भारत में था लेकिन सॉरी, ये जो आपका देवगिरी है यह दक्षिण में था, यह दक्षिण में था। या तो प्रश्न यह भी बन जाएगा कि दक्षिण भारत का प्रथम अभियान तो देवगिरी था 1296 में, या केवल यह प्रश्न बन जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का भारत में प्रथम अभियान तो देवगिरी अभियान था। ठीक है, तो हम लोग इसके अभियान को देखते हैं कि और अभियान से जो भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न बनाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में प्रथम अभियान देवगिरी पर करता है। कब करता है तो 1296, 1296 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी आपका अभियान करता है भारत में प्रथम 1296 में। और देवगिरी जो कि आपका दक्षिण में पड़ता है, तो देवगिरी आपका शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव, जिसकी उपाधि थी रायन की उपाधि। आपसे यही प्रश्न बनेगा कि रायन की उपाधि या दक्षिण भारत के किस शासक की उपाधि थी, तो रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव, ये दक्षिण भारत का अभियान देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम अभियान था। ठीक है, अब प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर भारत का प्रथम अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किया था, तो गुजरात वाला। ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा अभियान था, तो वो गुजरात था 1297 में। ठीक है, 1297 में जो कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत का प्रथम अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी जो कि आपका गुजरात वाला 1297 में, 96 में देवगिरी पर, 97 में गुजरात पर। ठीक है,
आइए थोड़ा सा हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को क्रम से याद करते हैं। हो सकता है एग्जाम में कोरोनेशन आपको मिलान करने के लिए दे देगा, तो आप जो है कि थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे। इसके लिए जो है कि मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, एक जो है कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक से याद कर लेंगे तो वह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का अभियान आप पहचान लेंगे, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के। ठीक है, तो ये हम आपको एक ट्रिक देते हैं, इससे जो है कि आप याद करिएगा, आपको जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कि उत्तर भारत का अभियान है गुरची, मासी, जालौर। ठीक, जालौर। ठीक है, गुरची, मासी, जालौर उत्तर भारत का अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, कि आपका गुरची, मासी, जालौर। ठीक है, जालौर, 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 गुरची, मासी या मौसी, जालौर। इसको जो है कि उत्तर भारत का यह अभियान है। अब इसको आप ट्रिक कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पे देखिए गु है, तो आप इसे जो है कि गुजरात कहेंगे। गुजरात है, र, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर जो है कि आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो रणथंभौर। और आपका चित्तौड़, चित्तौड़ अभियान। यम से मालवा, सी से सिवान, ज से जालौन। ठीक है, ये जो कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गुरची, मासी, जालौर। ठीक है, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौन, ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान थे। उत्तर भारत के अभियान के जो ट्रिक है, गुरची, मासी, जालौर। गुरची, मासी, जालौर, गुजरात। ठीक है, रणथंभौर, चित्तौड़, आपका मालवा, सिवान, जालौन। इस ट्रिक से जो है कि आप याद कर लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, उत्तर भारत के अभियान। ठीक है, तो आइए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि जब गुजरात पे शासन किसका था, तो आप देखिए कि रायकस बघेला कर्ण। रायकस बघेला कर्ण जो है कि ये गुजरात का शासक था। रणथंभौर तो राणा हमीरदेव। यही जो है कि आपसे पूछा जाएगा कि जब रणथंभौर अभियान अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो उस समय जो है कि रणथंभौर का शासक कौन था, तो देखिए हम राणा हमीर देव। राणा हमीर देव यह जो है कि आपका रणथंभौर का क्या था, शासक था। आपका चित्तौड़ तो रतन सिंह। चित्तौड़ का शासक उस समय रतन सिंह था। रतन सिंह था। रतन सिंह वही जो है कि आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जब खिजरा, चित्तौड़ है, रतन सिंह यहाँ का शासक था। ठीक, अब यही जो है कि खिजराबाद का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजराबाद नाम रखेगा। खिजराबाद जो है कि इसी अभियान को जीतेगा। चित्तौड़ का नाम जो है कि बदल, इसका नाम बदला है क्या, तो आप कहेंगे खिजराबाद। खिजराबाद जो है कि इसी चित्तौड़ अभियान के दौरान जो है कि इसका नाम परिवर्तन होता है और इसका नाम रखा जाता है खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम था खिजराबाद। ठीक है, मालवा। मालवा का शासक था महलदेव। सिवान का शासक था शीतल देव। कान्हा देव यह जालौन का शासक था। यह जो कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उत्तर भारत के अभियान गुरची, मासी, जालौर, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान और जालौर, यह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत का अभियान था। शासक हमने देख लिया, रायकस बघेला, राणा हमीरदेव, रतन सिंह, महलदेव, शीतल देव, कान्हा देव। ठीक है, हाँ, देखिए ये रणथंभौर जो अभियान है, ठीक है,
रणथंभौर अभियान क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ का शासक भी आपसे प्रश्न बनता है कि रणथंभौर का शासक आप बता दीजिएगा। ठीक है, और वहां पर एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेनापति थे। कितने सेनापति थे? तो 4 जो कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इन्हीं के दम पर जो है कि इन्हीं सेनापतियों के दम से अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियान को अंजाम देता है। ठीक है, सारे अभियान जितने भी अभियान करता है, तो यह जो है कि 4 इसके सेनापति थे, जिसका एक ट्रिक से नाम याद कर सकते हैं कि अनुज। ठीक है, अनुज, उलुग खा था, नुसरत खा, जफर खा और से अलमास खा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, अल्प खा, इसका ट्रिक है अनुज। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इसको जो है कि याद कर लेंगे कि अनुज जो है कि यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सेनापति थे। इन्हीं सेनापतियों के दम पर सारे अभियान का यह दौरा करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अल्प खा, जिसका उपाधि थी संजर की उपाधि, संजर यही है कि अल्प खा। ठीक है, यन से नुसरत खा, ज आपका देखिए उ से उलूग खा, ज से जफर खा। ठीक, तो मैं बता रहा था कि रणथंभौर जो अभियान है, यह इसी अभियान के दौरान जो कि इसका एक सेनापति मारा जाता है जिसका नाम था नुसरत खा। नुसरत खा रणथंभौर अभियान जब करता है, अलाउद्दीन खिलजी उसे भेजता है कि तुम जाओ, आपका रणथंभौर अभियान करने के लिए जाओ, रणथंभौर अभियान करने के लिए जाओ। तो नुसरत खा गया, लेकिन घटना हो गई कि नुसरत खा उस अभियान से कभी वापस नहीं आया, उसकी मृत्यु हो गई रणथंभौर अभियान के दौरान। ठीक है, तो वहां का शासक भी आपसे पूछ सकता है कि राणा हमीरदेव, और वह अभियान पे गया था, नुसरत खा गया था। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि वह कौन सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का जिसने मंगोलों से लड़ते हुए जो कि मारा जाता है, मार दिया जाता है। आपका मंगोलों से वो लड़ रहा था, उसी समय जो कि उसे मार दिया जाता है, जिसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, मंगोलों से अभियान लड़ रहा था, उसी समय जो कि उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसका नाम था जफर खा। ठीक है, जफर खा, जफर खा, यही जो है कि जफर खा, यह इसकी मृत्यु किस अभियान में होती है? तो कहेंगे कि यह मंगोलों से लड़ते हुए जो है कि मंगोलों से लड़ रहा था, उसी समय जो है कि इसे मार दिया जाता है। किसे? तो जफर खान। तो नुसरत खां किस अभियान में मारा गया? तो आप कहेंगे कि रणथंभौर। देखिए, रण में ही मारा गया था नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां जो कि रण में ही मारा गया था, तो रणथंभौर अभियान, ऐसे आप जो कि याद कर लेंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका उत्तर भारत का अभियान। ठीक है, अब उत्तर भारत का अभियान हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? तो अब दक्षिण भारत के अभियान पर, कि अब अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग दक्षिण अभियान पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मुझे जो उम्मीद है आप जो है कि नए साल पर 1 जनवरी 2026 नए साल पर जो है कि आप रिलैक्स होकर जो है कि इस क्लास को लीजिएगा। आपको जो है कि ये ट्रिक जो दिया गया है, 3 आपको ट्रिक दी जा रही है इसमें, अनुज की और गुरची मामा, गुरची मासी जालौर, गुरची मासी जालौर का यह जो ट्रिक आपको दिया जाता है, आप इस ट्रिक से माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, उसके सेनापति को याद कर सकते हैं। तो सभी आप सभी लोगों को जो है कि 26
2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं और आप थोड़ा सा जो है कि तैयारी को क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने तैयारी को जो है कि अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि मुझे कुछ ना कुछ जानकारी है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, इसका भी एक ट्रिक है। आप उस ट्रिक से जो है कि ये अभियान याद कर लेंगे। देखिए, ट्रिक्स आप ट्रिक उसी को बनाया जाता है जो जिसका एक कोरोनेशन आपको मिलाने के लिए दे देता है, तो वही जो है कि आपको ट्रिक्स, और आपका हर में जो है कि ट्रिक काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक बनाने की जरूरत क्या पड़ती है कि इसने अभियान जो किया था ना, इसका अभियान क्रम लगाने को जो कि एग्जाम में आ जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान, इसको हम लोग मैप में दिखा दे आपको। तो आइए हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं, ताकि हमारे जो है कि नक्शे से यदि हम लोग याद करेंगे तो हमारे लंबे समय तक ये हमारे माइंड में जो है कि सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, देवगिरी आपका, ठीक है, देवगिरी है, वारंगल आपका तेलंगाना आपका। ठीक है, तो ये जो है कि आपका दक्षिण भारत का अभियान है। दक्षिण भारत का अभियान आपका देवगिरी है, वारंगल है तेलंगाना, द्वार समुद्र, होयलस, पांड्या, वीर पांड्या शासक था, देवगिरी। इसमें देवगिरी जो है कि टोटल 3 बार आक्रमण करता है। ठीक है, आपको इधर भी बताया गया होगा। चलो देखिए, देवगिरी पर जो है कि इसने, सॉरी यहाँ पर एक देखिए, देवगिरी पर जो है कि अलाउद्दीन खिलजी 3 बार आक्रमण करता है। 3 बार जो है कि देवगिरी पर अभियान इसने शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देवगिरी को 3 बार, वारंगल 1 बार, होयलस द्वार समुद्र 1 बार। ठीक है, और आपका इसमें देखिए आपको याद क्या करना है। देखिए, देवगिरी तो इसने 3 बार आक्रमण किया था, याद हो जाएगा, लेकिन हमको याद करना पड़ेगा क्या, तो वारंगल और द्वार समुद्र पांड्य। ठीक है, पांड्य, ये जो है कि हमें 3 आपको याद करने पड़ेंगे, द्वार समुद्र, वारंगल, पांड्या, देवगिरी 3 बार। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान देवगिरी पर आक्रमण करता है तो रामचंद्र देव। आपसे जो प्रश्न बनेगा कि यही देवगिरी, ये वाला, यहाँ का शासक था रामचंद्र देव, जिसकी उपाधि थी राम रायन की उपाधि थी। ठीक है, राय रायन की उपाधि थी, रामचंद्र देव की इसकी उपाधि थी। वारंगल तेलंगाना। ठीक है, इसका आप जो है कि एक ट्रिक ले लीजिएगा, याद हो जाएगा, ट्रिक से याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, दे दे वादा पीडीएफ, दे दे वादा पीडीएफ। अब इसको याद करेंगे कि देवगिरी, देवगिरी 2 बार। ठीक है, वारंगल, वारंगल द्वार समुद्र पांड्या, देवगिरी। तो दे दे वादा पीडीएफ, दे दे वादा पीडीएफ, गुरची मासी अनुज, ये तीनों ट्रिक जो है कि आप अलाउद्दीन खिलजी के सारे घटना को याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते देवगिरी जो है कि शंकर देव, पांड्या वीर पांड्या। लेकिन देखिए, एग्जाम में यही बनता है कि वीर पांड्या, पांड्या
जब आक्रमण करता है तो लूट की दृष्टि से, सबसे ज्यादा लूट की दृष्टि से एग्जाम में बना है कि यह पांड्या, जो वीर पांड्या वहां का शासक था, उसके विरुद्ध में सबसे अधिक जो है कि लूटा था इसी को। ठीक है। और ये जो आपका पूछा जाता है कि वारंगल जो आपका तमिलनाडु है, तेलंगाना है, यह जो है कि सोने की मूर्ति और कोहिनूर हीरा यहाँ से लूट कर जो है कि अलाउद्दीन खिलजी लेकर गया था। तो आपका वारंगल अभियान है। ठीक है। तो यह जो है कि सारी आपकी अलाउद्दीन खिलजी से अभियान, आपको एक ट्रिक दे दिया, आपका उत्तर भारत के दक्षिण भारत के अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अनुज, इसका एक ट्रिक है। तो उम्मीद है कि आप जो है कि इस क्लास को आप जो कि 2026 का है, शुरुआत का है, अच्छे से आप जो कि लिए होंगे और आपको इससे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए आगामी आपकी वैकेंसी आएंगी, आप जो है कि अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। वैकेंसी आएंगी, आप अब नॉर्मल मत होइए, आप अपने आप को जो है कि कमजोर मत समझिएगा। ठीक है। तो आप जो है कि अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और यह जो है कि सेशन आप इसको तैयार कर लेना। ये जो ट्रिक दिया जा रहा है ना, ये आपको क्रम से अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान है, इसे क्रम से आप जो कि याद कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब इसका अगला भाग में मिलेंगे। ठीक है। तो अब इसका अगला भाग आएगा हमारा, तो हम लोग अगले देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी देखिए स्थापत्य कला, इसने क्या क्या बनवाए थे अपने शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाए थे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। जैसे 1000 सितून, 1000 खंभों का महल, जमैयत खाना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। 1000 सितून या 1000 खंभों का महल, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी बनवाता था, अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। जमैयत खाना यही बनवाया था। ठीक है। तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपका अलाई दरवाजा था, उसे जानते हैं, घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब बना है। ठीक है। और वह जो आपका अलाई दरवाजा है, यह दिल्ली सल्तनत का है। यह प्रथम है यह आपका जमैयत खाना जो मस्जिद है, ठीक है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक विधि से अलाई दरवाजा को बनवाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है वैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है। और ये जो है कि वैज्ञानिक दृष्टि से बना प्रथम ये गुंबद है। ठीक है। ऊपर आपका गुंबद मिलेगा अलाई दरवाजा में। अलाउद्दीन खिलजी ने किलोखरी में जो है कि अपना राज्याभिषेक किया था। ठीक है। किलोखरी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था किलोखरी भवन में। देखिए किलोखरी भवन का निर्माण जो है कि पूर्ण जो है कि इसी के समय होता है। ठीक है। पूर्ण हो चुका था, इसने पूर्ण रूप से इसे किलोखरी को बनवा दिया था। ठीक है। श्रीनगर का किला जो कि अलाउद्दीन खिलजी इसके निर्माण करता है। हौज अलाई किसने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 सितून, जिसे 1000 खंभों का महल भी कहा जाता है, इसकी स्थापत्य जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अब हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद इसके, आपके दीवान यारीज जिसका मंत्री था, ये जो विभाग था, ये सैन्य विभाग था। यहाँ पर सैनिकों का प्रशिक्षण, वेतन, अलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया था। ठीक है। आपकी डाक प्रथा इसने जो है कि लागू की। सैनिकों का हुलिया अलाउद्दीन खिलजी की देने, इसने सैन्य प्रशासन में काफी सुधार कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की दीवान ए यारी, ये सैन्य विभाग था। दीवान ए इंसा शाही सचिवालय था। आपका शाही फरमान जो कि शाही दीवान ए इंसा से जो कि दीवान ए इंसा से यह फरमान जारी किया जाता था। दीवान ए इंसा, दीवान ए यारी सैन्य विभाग था।
दीवाने विजारत, ये आप देखिए, दीवाने रिसालत, यह जो है कि आपका विदेश विभाग था। ठीक है, दीवाने रिसालत विदेश विभाग था। एक आता है दीवाने विजारत, तो वो जो कि आपका वित्त विभाग हो जाएगा। दीवाने वजारत, यह यहाँ का जो वजीर था, वजीर जो कि उस समय का प्रधानमंत्री, ठीक है, वजीर कह सकते हैं कि पीएम, उस समय का यह जो कि पीएम होता था दीवाने वजारत का। दीवाने इंसान शाही सचिवालय, शाही फरमानों को जारी किया जाता था। दीवाने रिसालत विदेशी विभाग था। दीवाने यारिज सैन्य विभाग था। ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मंत्री परिषद में ये विभाग थे। ठीक है, दीवाने इंसा, दीवाने यारिज, दीवाने दीवाने रिसालत, दीवाने वजारत। ठीक है, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या थे, मंत्री परिषद थे। इन्हीं की सलाह पे जो कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्य का प्रशासन जो कि चलाता था। वर्तमान में भी है आपका राज्यों के लिए विधानमंडल है। विधानमंडल में हम लोग देखेंगे कि विधानसभा, विधान परिषद है। इसी तरह केंद्र में भी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये मिलकर जो कि संसद बनाते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार देख लेते हैं कि इसने आपको किसानों के लिए जो कि आर्थिक स्थिति में इसने क्या क्या सुधार किया था। पहली बात देखिए, यही आपसे प्रश्न बनेगा कि वह दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसके समय में सबसे ज्यादा टैक्स, भू राजस्व सबसे ज्यादा अधिक थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। 50%, 1/2, उपज का 1/2, 50% सबसे ज्यादा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कि टैक्स सबसे अधिक था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराने के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है, यह प्रथम सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराई। भूमि की पैमाइश हो गई, अब उसके हिसाब से जो है कि टैक्स जो है कि कर का निर्धारण होगा, कर को वसूला जाएगा पैमाइश के बाद। ठीक है, जिसे मसहत प्रणाली कहते हैं। एग्जाम में बनेगा कि मसहत प्रणाली या अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि लागू किया था। देखिए, मसहत प्रणाली इल्तुतमिश के समय जो है कि इल्तुतमिश के जो समय थे मसहत, ठीक है, मसहत आपका प्रणाली लागू करता है। वक्फ भूमि में जो आपका वक्फ जो है कि भूमि होती है, आप देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय में, ठीक है, मुस्लिम धर्म में जो है कि जो भूमियों को दान दिया जाता है, भूमि को दान दे देते हैं, तो वह जो है कि वक्फ में चला जाता है, वक्फ भूमि में चला जाता है। अभी देखिए 25 में एक मुद्दा आया था ना कि वक्फ बिल को लेकर, ठीक है, वक्फ बिल को लेकर जो है कि एक मुद्दा आया था 2025 में। यह जो है कि भूमि, जानते हैं यहाँ पर जो भूमि जाती थी तो लोग दान में दिया करते थे जिसके वंश नहीं थे, ठीक है, तो ऐसे भूमि को जो कि वक्फ भूमि कहा जाता है। ये भूमियों को दान देते थे, दान दिया जाता था, तो इससे जो है कि खालसा भूमि के नाम से जाना जाता है। ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा कि स्थापत्य कला, आर्थिक सुधार और मंत्री परिषद अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, तो जो कि छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, तो जो कि अलाउद्दीन खिलजी आपका खत्म हुआ। हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कि अगला शासक बनेगा मुबारक शाह खिलजी, या तो आप कह सकते हैं कि मुबारक खिलजी। यही जो कि खिलजी वंश में अगला शासक बनेगा। हम लोग अब इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से आप जो कि याद कर लेना। मंत्री परिषद, आर्थिक स्थिति इसकी कैसी थी, और स्थापत्य कला, 1000 सितून, 1000 खंभों का महल, जमैयत खाला मस्जिद, ठीक है, किलोखरी भवन का इसने पूर्ण निर्माण करवाया था। ठीक है, हौज एक खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और जो इसके समय आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कर जो थे इसी के समय थे। 50% जो है कि लगभग आधा जो है कि टैक्स अलाउद्दीन खिलजी वसूलता था। ठीक है, हमने इसके देखा कि मंत्री परिषद में
आपके दीवान इंसा, दीवान ए बिजारत, दीवान ए रिसालत, दीवान ए बजारत, दीवान ए आरिश, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री परिषद में ये शामिल थे। ठीक है, तो हमारी जो है कि अगली क्लास आएगी तो हम लोग उसमें अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, अलाउद्दीन खिलजी तक। ठीक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो कि अपना जो कि तैयारी करते रहिए। और थोड़ा सा जो कि ठंडी है, ठंडी की वजह से जो कि थोड़ा सा पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।